तो सभी किसान भाइयों ने राम राम। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की सिंचाई के बाद में इस खाद का इस्तेमाल करें जिससे अनगिनत कल्ले निकलेंगे और तेज़ी के साथ होगी फसल की ग्रोथ। गेहूं की फसल की होगी किसान साथियों तेज़ी के साथ ग्रोथ। तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कुल 4 टॉपिक पे, जिसमें पहली है सिंचाई का खास महत्व क्या होता है, दूसरा है किसान भाइयों गेहूं में उर्वरक का इस्तेमाल कब करें, तीसरा है गेहूं में यूरिया का महत्व क्या है और चौथा है बायोबीटा के अभाव में करें इन उर्वरकों का इस्तेमाल। तो किसान साथियों, हम इस 4 पॉइंट पर बात करेंगे, लेकिन जो लास्ट वाला पॉइंट हमारा है वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खास पॉइंट है। तो बढ़ते वीडियो में आगे उससे पहले हमारे चैनल रमाकांत एग्री फार्म को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा दे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो किसान साथियों, आप सब जानते हो कि पहली सिंचाई का खास महत्व होता है गेहूं में कल्ले फूटने में भी, और किसान साथियों उसकी ग्रोथ में भी सबसे ज़्यादा महत्व जो होता है वो है पहली सिंचाई का। तो आप सभी जानते हैं कि जो नॉर्मल सिंचाई होती है किसान साथियों, वो 21 से लेकर 25 दिन के बीच में पहली सिंचाई होती है। अगर आप इसे सही समय पर करते हो तो इसकी सिंचाई से कल्लों की संख्या भी अधिक होती है और किसान साथियों इससे अधिक कल्ले फूटते हैं, जिससे हमें अधिक फायदा और उत्पादन पर भी असर पड़ता है। लेकिन किसान साथियों, जो हल्की ज़मीन है उसमें आप 17 से 18 दिन में पहली सिंचाई आप कर सकते हो। तो किसान साथियों, ये तो था हमारी पहली सिंचाई का खास महत्व क्या होता है। अगर हम बात कर ले किसान साथियों हमारे दूसरे पॉइंट की, जिसमें गेहूं में उर्वरक का इस्तेमाल कौन सा करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो गेहूं के पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है किसान साथियों पोषक तत्व। इससे इसे बढ़ने के लिए अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है किसान साथियों। लगभग हमें, अगर हम बात करें किसान साथियों 5 मतलब इसके लिए, तो किसान साथियों हमें हल्की हल्की नमी भी इसमें रहना चाहिए। तो किसान साथियों सबसे पहला हमारे जो रहता है वो नाइट्रोजन मतलब यूरिया का छिड़काव आपको खेत में कर देना चाहिए। आपको 1 एकड़ ज़मीन में 40 से लेकर 50 किलो यूरिया का छिड़काव करना चाहिए, जिससे यूरिया से मिलने वाली नाइट्रोजन पौधों को हरा भरा रखती है और जिससे हमारे कल्लों की संख्या सबसे अधिक निकल के आती है। किसान साथियों, ये होगा था हमारा उर्वरक का महत्व। अब बात कर ले किसान साथियों गेहूं में यूरिया का क्या महत्व रहता है। तो किसान साथियों, गेहूं की फसल में यूरिया बहुत खास महत्व माना जाता है, क्योंकि यूरिया के साथ ऑर्गेनिक खाद जैसे बायोबीटा का आप इस्तेमाल करते हो तो किसान साथियों आपकी फसल की ग्रोथ 2 गुना बढ़ती है किसान साथियों, जो आपकी पैदावार को भी 30 से लेकर 35% तक बढ़ा देता है। अगर आप किसान साथियों 1 एकड़ में 50 किलो यूरिया के साथ 5 किलो बायोबीटा मिलाकर आप इसका छिड़काव करते हो तो किसान साथियों आपकी गेहूं की फसल में अधिक से सर्वाधिक ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। अब किसान साथियों बायोबीटा में आपको बता दें क्या क्या रहता है। तो बायोबीटा जो रहता है किसान साथियों, इसमें सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम, कोबाल्ट, जिंक जैसे कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे हमारे गेहूं की फसल में कल्ले फोड़ने में बहुत मदद करता है। और साथ ही किसान साथियों जो इसमें पोषक तत्वों को सक्रिय कर देता है, साथ ही किसान साथियों इसमें क्लोरोफोरिन की जो प्रक्रिया रहती है उसको भी ये सक्रिय करने में मदद करता है, और जिससे हमारे गेहूं की फसल में अधिक कल्ले फूटते हैं और जिससे हमारी पैदावार 30 से लेकर 35% तक बढ़ जाती है। अब बात कर ले किसान साथियों, अगर हम बायोबिटिक के अभाव में और कौन सा उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर अपने पास बायोबिटिक खाद उपलब्ध नहीं है तो इसके अलावा अपने पास और कोई सा ऑप्शन अगर है तो किसान साथियों आप इसके लिए जिंक सल्फेट, साथ ही किसान साथियों फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना ही नहीं किसान साथियों, साथ में आप अगर 500 ग्राम जिंक सल्फेट और 500 ग्राम फेरस सल्फेट का इस्तेमाल करते हो तो इससे भी किसान साथियों, साथ ही आप अगर मैग्नेट सल्फेट का इस्तेमाल करते हो तो किसान साथियों इसमें भी अधिक कल्ले फूटने की गेहूं के अधिक कल्ले हमें फूटने को देखा जाता है। किसान साथियों, अगर हम बात करें इन तीनों उर्वरक को अगर आप 100 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति 1 एकड़ के हिसाब से स्प्रे करते हो तो अधिक से अधिक कल्ले आपकी गेहूं की फसल में फूटेंगे, जिससे अधिक से अधिक उत्पादन मिलेगा। मान लो 30 से 35% तक आपके उत्पादन में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो किसान साथियों, ये था हमारे गेहूँ में के ऊपर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इस समय आपकी गेहूं की फसल कितने दिनों की हो चुकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।